क्या पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं कि वो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर निशाना साध सकता है? क्या पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर पावर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नींद हराम हो गई है? और क्या पाकिस्तान के इस खतरे के चलते अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? और क्या ईरान युद्ध में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप उस युद्ध से निकलने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार ने पाकिस्तान का नाम रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रखते हुए उसे अमेरिका के लिए खतरा बता दिया है। उधर अमेरिका ईरान की जंग में इस कदर उलझ गया है कि अब उसे लेने के देने पड़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के अजेय समझे जाने वाले F-35 विमान को गिराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कई अन्य वजहों से यूरोप और नाटो के देश अमेरिका का साथ देने खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और इन सब परिस्थितियों के चलते अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। यहां तक कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने तक पर विचार कर रही है। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान घोषित रूप से अमेरिका का पिछलग्गू देश है। उसके पिट्ठू देशों में सबसे अव्वल दर्जे पर शुमार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां की सेना के मुखिया सब के सब डोनाल्ड ट्रंप की ठकुर सुहाती में लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह व्हाइट हाउस में हाजिरी लगाई थी और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे काढ़े थे, उसे देखते हुए कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने लिए खतरा बता सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और इसका औपचारिक ऐलान अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने किया है। तुलसी गबार्ड ने पूरी दुनिया के सामने ये बताया है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है उससे अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कम से कम 3000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इनकी संख्या 2035 तक 16,000 के करीब हो सकती है। आइए सुनिए तुलसी गबार्ड ने और क्या कुछ कहा। तो आपने सुना कि तुलसी गबार्ड पाकिस्तान को अमेरिका तक के लिए खतरा बता रही हैं। उसका नाम रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ लिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान जिस दिशा में काम कर रहा है उसमें न्यूक्लियर पेलोड को बहुत दूर तक भेजने की ताकत विकसित की जा रही है और इसके चलते अमेरिका भी पाकिस्तान की मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर की जद में आ सकता है। इस बयान को सुनने के बाद पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं जिस तरह न्यूक्लियर पावर के बहाने से पहले इराक पर और बाद में अभी हाल ही में ईरान पर हमला किया गया है। यद्यपि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चलते अमेरिका कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर पावर को लेकर अमेरिका की यह चिंता भारत के लिए भी बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे निकटतम पड़ोसी होने के नाते अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया, युद्ध की आंच अगर एशिया के इस हिस्से तक पहुंची तो उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। अब पिछले 24 घंटे में ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन्हें जान लीजिए। सबसे बड़ी घटना हुई है ईरान के हाथों अमेरिका के F-35 विमान का गिराया जाना। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे तो इन तमाम हालात में इस वक्त अमेरिका लगातार अकेला पड़ता जा रहा है।
और इसके बावजूद अब वो पाकिस्तान की तरफ नजर गड़ाना शुरू कर चुका है। जिस तरह तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा बताया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलें उसका न्यूक्लियर पावर अमेरिका तक पहुंच बना सकता है, उसको लेकर अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। कोई नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कल किस देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दें, क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा उन्होंने ईरान युद्ध के चलते समय भी क्यूबा को हथियाने के दावे शुरू कर दिए हैं। तो अब इस बात पर नजर रखना होगी कि पाकिस्तान का खतरा जिस तरह अमेरिका महसूस कर रहा है, क्या वो सचमुच में वैसा ही खतरा है जैसा तुलसी गबार्ड बता रही हैं। चलते चलते पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, यानी परमाणु हथियार है, और उसके पास अब वो हथियार भी है जिससे वो परमाणु हथियार अमेरिका तक फेंक सकता है या दाग सकता है। इसलिए अब अमेरिका चिंता जता रहा है। लेकिन दर्शकों, अब आपको बताएं, पाकिस्तान के सांसद ने भी इसका खुलासा कर दिया है कि दोस्ती खेल रहे थे, लेकिन ट्रंप की सरकार ने पाक को बड़ा खतरा बता दिया है। जानकारी है दर्शकों, अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने बयान दिया, कहा रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान पाकिस्तान एज ए मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेदने में सक्षम है। यह अमेरिका कह रहा है, और पाकिस्तान भी लंबी रेंज की मिसाइल विकसित कर रहा है। दर्शकों, पाक के पास आईसीबीएम मिसाइल की टेस्टिंग की तैयारी है और यह मिसाइल अमेरिका तक अटैक कर सकती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रेंज अमेरिका तक होगी। दर्शकों, अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया। 2035 तक अमेरिका पर 10 गुना परमाणु खतरा बढ़ जाएगा और अमेरिका को इन बढ़ते खतरों से निपटना होगा। इसलिए कहा जा रहा है अमेरिका के अगले टारगेट पर पाकिस्तान है और क्यूबा है। इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। मैं तुलसी गबार्ड के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। कल उन्होंने जब सेनेटर्स को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका के मेनलैंड को टच कर सकती हैं और मेनलैंड को हिट कर सकती हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और एक जिहादी एलिमेंट है। पाकिस्तान ये ऐसी कंट्री है जो ग्लोबल जिहाद का एपी सेंटर है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप को है, ट्रंप को नज़र नहीं आता। ट्रंप को तो आसिफ मुनीर सबसे बढ़िया फील्ड मार्शल लगते हैं। पाकिस्तान को वो F-16 को अपग्रेड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे रहे हैं और पाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल है, गैस है, रेयर मिनरल्स हैं। लेकिन ट्रंप को बड़ा खतरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा और आने वाले समय में पाकिस्तान अवश्य उतना ही बड़ा खतरा होगा अमेरिका के लिए जितना चीन या नॉर्थ कोरिया है। दर्शकों, पाकिस्तान पर खतरा तो है, लेकिन पाकिस्तान क्या है दर्शकों, कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं। अब खबर यह है कि सऊदी ने डिमांड कर दी और बाकायदा सऊदी के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट भी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो आपको साथ देना होगा। अब खबर यह है कि सऊदी ने कह दिया है कि आप हमें परमाणु भी दे दीजिए, लेकिन दर्शकों ये दावे किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर पर भी गंभीर आरोप लगे थे। आरोप ये लगे थे कि वो इसकी तस्करी कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा तो है, लेकिन क्या दर्शकों अब पाकिस्तान के पास जो परमाणु है उसे अमेरिका छीन लेगा? क्या उसे अमेरिका ने वापस लेने की तैयारी कर ली है? आइए आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका की चिंता दुनिया के लिए चिंता है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट है जो परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। दर्शकों, हालांकि लिए अमेरिका से ही। शाहीन, गौरी, गजनवी जैसी मिसाइलों से परमाणु हमला भी कर सकता है और पाकिस्तान के परमाणु हथियार हमेशा से दुनिया के लिए टेंशन बढ़ाते रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर पर संगीन आरोप भी लगे थे। परमाणु हथियारों की तस्करी और जानकारी शेयर करने के उन पर आरोप लगे थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया। अब्दुल कादिर ने लीबिया और ईरान जैसे कई देशों को परमाणु तकनीक बेच दी थी। परमाणु तकनीक और हथियार बनाने का सामान अवैध तरीके से दिया था। पाक सऊदी के बीच भी दर्शकों डिफेंस एग्रीमेंट के बाद कई सवाल उठे थे। खबरें थी कि सऊदी अरब ने परमाणु बम बना लिया है और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा सऊदी ने पाक से परमाणु हथियार खरीद लिए। सऊदी अरब ने परमाणु हथियार को लेकर कोई बयान तो नहीं दिया है। इजराइल के नेता ने कई बार पाकिस्तान के परमाणु को लेकर चिंता जताई है दर्शकों, और ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान के सांसद खुद बयान दे रहे हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आ सकता है,
यानी इस समय दुनिया में जो स्थिति बनी है, अब इजराइल पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है और पाक के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने भी अब चिंता जता दी है। ऐसे में अमेरिका पाक के परमाणु हथियारों पर कब्जा भी कर सकता है दर्शकों, और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी सुरक्षा में ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, और इसको लेकर क्या तैयारी की गई है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान का सवाल है, उनका एक इतिहास रहा है, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है, और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार का खतरा ये दुनिया को के सामने इनके कारण, इनके क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशन के कारण किस प्रकार का खतरा दुनिया के सामने। हिंदुस्तान पहले दिन से ही बोलता आ रहा है, और बल्कि अभी से नहीं, 70 और 80 के दशक से बताता आ रहा है कि पाकिस्तान का जो परमाणु प्रोग्राम है उस पर रोक लगानी चाहिए। पर ये अपने फायदे के चक्कर में अमेरिका ने इनसे काम लिया, उसके बदले इनके परमाणु प्रोग्राम को कुछ नहीं इन्होंने कहा। पर अब सवाल ये उठ रहा है, जैसे तुलसी गबार्ड ने बोला, कि काफी मुल्कों के बीच, जैसे रूस, चीन, उत्तर कोरिया हो गया, तो पाकिस्तान का भी नाम लिया गया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है और पूरा पैसा इस पर लगा रहा है। तो देखें, जो भी अमेरिका की एड और पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।